बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद दिल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही शानदार किस्म के शामी कबाब की रेसिपी लेके आया हूँ। इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात ये कि इसको बगैर हम बनाएंगे किसी भी मीट के, मिन्स मीट के या फिर चिकन वगैरह हमने इसमें ऐड नहीं करना। विदाउट एनीथिंग हम इसको बनाएंगे, कोई भी हमें जो है इसमें मीट ऐड करने की ज़रूरत नहीं। ये इतने शानदार किस्म के क्रिस्पी से गर्मा गर्म से रेडी होंगे कि आप जो है गोश्त वाले कबाब भूल जाएंगे। यकीन करें, एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो आखिर क्या तरीकाकार है इस मज़ेदार सी रेसिपी का, सारी चीज़ें बताऊंगा, साथ में टिप्स और ट्रिक्स सारे साथ साथ बताता जाऊंगा। बस आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें और आपकी रेसिपी सेम वही बने जो हमने बनाई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं किचन में और अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पे मैंने ली थी 1.5 कप दाल, जिसको 1 घंटा मैंने भिगो के रखा। उसके बाद मैंने इसको बॉईल किया तो ये 15 से 17 मिनट में अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी थी। ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको बॉईल कितना करना है ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा आपने इसको ओवर कुक नहीं करना, बस हाथ से दबाएं तो ये जो है आसानी के साथ आपको मैश होती हुई नजर आए। ठीक है। ओवर कुक नहीं करना, इसका जो है आपने मलीदा सा नहीं बना देना या हलवा सा नहीं बना देना। इसको थोड़ा सा आपने खड़ा खड़ा सा रखना है। ठीक है, आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। तो चलिए, इसमें जो है थोड़ी सी आपने हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के आपने जो है इसको बॉईल करना है। ठीक है। अभी ये फिलहाल गर्म है तो गरम गरम को जल्दी से कूंडी डंडे में पीस लेंगे ताकि ये जल्दी से पिस जाए। ठीक है। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ सा हमने इसका जो है बैटर सा बना लिया। ये देखिए, मटेरियल शानदार किस्म का स्मूथ सा जो है हमने इसको पीस लिया। तो कितनी मुलायम सी पिस गई है। अगर गरम गरम इस तरह से पीस लेंगे ना तो आपको जो है आसानी होगी। ठीक हो गया। चलिए, अब ये बॉल छोटा है, हमने इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी है तो बॉल जो है हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा बॉल हमने लिया है जी, डॉलर शॉप से मैं लेके आया हूँ स्पेशली आप लोगों के लिए। ठीक है। तो खुला सा बर्तन मैंने लिया है और इस पर जो है ये सारे का सारा हमने शिफ्ट कर देना है। ठीक है। चलें, बाकी जो चीज़ें हमने इसमें ऐड करने वाले हैं ये आपने ध्यान से देखना है। चलें, एक छोटा सा मैंने यहाँ पे लिया है जी प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। ठीक है। छोटा सा आपने ऐड करना है, बहुत बड़ा ऐड करने की ज़रूरत नहीं। इसका हमने पानी वानी कुछ भी नहीं निकाला, इसको ऐसे ही हमने चॉप करके ऐड कर दिया है। इसके पानी का भी इंतज़ाम आगे जो है हमने किया है। इसको कितनी देर के लिए स्टोर कर सकते हैं आप, ये आगे चल के मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो 3 से 4 मैंने ली हैं सब्ज़ मिर्चें, 3 से 4 मैंने ली हैं खूबसूरती के लिए लाल मिर्चें। ठीक है। 3 से 4 मैंने शॉप्स आज विज़िट की हैं तब जाके मुझे है ये लाल मिर्चें मिली हैं। यकीन करें, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की जाती है, सो इसी तरह से सपोर्ट किया करें। इंशाल्लाह आपके लिए मज़े मज़े के खाने में लाता रहूँगा। चले, 3 से 4 टेबलस्पून हमने भर के यहाँ पे लिया है सब्ज़ धनिया। खूबसूरती भी आ जाएगी, टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे और 3 से 4 टेबलस्पून हमने यहाँ पे ऐड करना है पुदीना। ठीक है। इसी तरह से काट के जिस तरह से हमने धनिया काटा है इसको ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। चलें, इसको ऐड कर देने के बाद अब हमने जो है इसमें बॉयल किए हुए पोटैटो डाल देने हैं और ये हमने यहाँ पे ग्रेट करने हैं। ठीक है। अगर तो आपके पास बड़े साइज़ के हैं, लार्ज साइज़ के हैं, बिग साइज़ के हैं तो 2 आलू काफ़ी हैं। अगर छोटे साइज़ के, दरमियाने साइज़ के हैं तो फिर आप 3 भी ले सकते हैं। ठीक है। 1.5 कप दाल और 2 बड़े साइज़ के आलू, दरमियाने हैं तो 3। ये आपने कॉम्बिनेशन याद रखना है। ठीक है। मसाले जो मैं जितने बताऊँगा आपने उतनी ही मिकदार में ऐड करने हैं। इनको आपने ग्रेट करके इसमें ऐड करना है क्योंकि अगर मैश करेंगे तो आलू के चंक्स आएंगे और ये रेसिपी हमारी जो है समझे कि ख़राब हो जाएगी। आपने जो है अगर आलूओं के चंक्स नहीं चाहिए तो फिर आपने जो है इनको कद्दूकश कर लेना है मेरी तरह से। नमक जाएगा 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने ऐड किया है। अगर तो आपने नमक डाल के इसको बॉईल किया है दाल को तो फिर यहाँ पे आपने ध्यान से नमक को ऐड करना है। 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर जाएगा और 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ अजवाइन, इसको हाजमेदार सा बनाने के लिए, क्योंकि हमने ऑयल में फ्राई करना है, अंडा भी होगा तो इसको हाजमेदार सा बनाने के लिए और अच्छा फ्लेवर देने के लिए अजवाइन आपने लाजमी ऐड करनी है। 1 टीस्पून इसमें भर के जाएगा खुश्क धनिया का पाउडर। 1/4 टीस्पून हमने इसमें गर्म मसाले का पाउडर ऐड कर देना है और साथ में हमने हल्दी ऐड कर देनी है और ये भी तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब ही जाएगी। अच्छा, अब इसमें अच्छे कलर के लिए, खूबसूरती के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ देगी मिर्च, जिसको कहा जाता है यानी पपरिका पाउडर या लाल मिर्च कह लें। लेकिन ये वाली लाल मिर्च जो है ना, पपरिका पाउडर जो है या देगी मिर्च जो है, ये कड़वी नहीं होती, जस्ट कलर के लिए ऐड की जाती है। ठीक है। अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। चलें, 4 टेबलस्पून इसकी अच्छी बाइंडिंग
के लिए हमने यहाँ पे ऐड कर देना है कॉर्नफ्लोर। अगर नहीं तो आप इसमें जो है मैदा भी ऐड कर सकते हैं। अगर कॉर्नफ्लोर मिल जाए तो इसकी क्या ही बात है। अच्छा, कुछ लोग जो है, मैंने एक रेसिपी बनाई थी पहले भी कि दाल और आलू के कबाब किस तरह से आप घर पे बना सकते हैं, ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। लोगों ने सवाल किया कि आपने जो है इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट क्यों नहीं ऐड किया, तो इसमें ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इसमें चिकन वगैरह ऐड नहीं किया। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने जो है इसकी मिक्सिंग करनी है, मिक्सिंग पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। तो देखिए कितना शानदार किस्म का जो है इसका मटेरियल रेडी हो चुका है। हमने हाथों को ना तो ऑयल लगाना है, ना पानी लगाना है, ना ही घी लगाना है। ये इतनी शानदार किस्म का टेक्सचर इसका आया है कि आपको हाथों को कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं। बॉल इसका बना के इस तरह से हाथों की हथेलियों में रख के दबाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली इस तरह का कबाब बन जाएगा। आपको किसी किस्म के सांचे की ज़रूरत नहीं, ये आपके हाथ ही सांचे हैं। जो नई बच्चियां या फिर बच्चे जो है कुकिंग सीखना चाहते हैं वो इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह इतनी आसानी के साथ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये देखें। अब मज़ीद इसको अगर खूबसूरत करना है तो ये इस तरह से फ्लैट कोई भी सरफेस आप ले लें, इस तरह से आप घुमाएंगे ना जिस तरह से छोटे बच्चे टायर घुमाते हैं इस तरह से, तो ये देखें इसकी साइड्स जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत बन जाएंगी। बाज़ार में जिस तरह के कबाब मिलते हैं वो इसी तरह से बनाते हैं। ठीक है, वो या तो सांचे का इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर आप जो है अगर सांचा नहीं तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और कबाब मैं आपको बना के दिखाऊंगा। साइज़ जो है वो आपने सबका एक जैसा ही रखना है। जो बनाता रहता है ना, जो ये काम करता रहता है, तो उसके हाथ में जब मटेरियल आता है तो उसको पता चल जाता है ये पहले कबाब से ज़्यादा है या कम का है। ठीक है, हाथ सेट हो जाता है ना, तो बार बार जब आप ट्राई करेंगे, काम करेंगे, तो इंशाल्लाह आप मेरी तरह भी इस तरह से बना सकेंगे। ठीक है, आगे चल के मैं आपको सारे आलू जो है ये आलू के कबाब जो है दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है इनका साइज़ बराबर आए। ठीक है, ये जो हाथों पे आपको हल्दी सी फील हो रही है, ये पपरिका पाउडर है, ये हल्दी नहीं है। ठीक है, ये नहीं समझना कि हमने जो है हल्दी इसमें ज़्यादा ऐड कर दी है, क्योंकि हल्दी जस्ट 1/4 टीस्पून हमने इसमें ऐड की है। तो इसी तरह से इस कबाब को कर लेंगे और खूबसूरती के लिए ये मैंने काम किया है, तो बराबर से हमने जो है इनको बना लेना है। तो चलिए ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह शानदार किस्म के जो है हमने सारे कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है फ्राई करने के लिए। फ्राई कैसे करना है, कितनी आंच पे करना है, कितनी देर के लिए करना है, सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहें तो ये 1.5 से 2 माह आप फ्रीज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, और जब आपने फ्राई करने हो इसको आधा घंटा पहले निकाल के फ्रीज से बाहर रखें और फ्राई कर लें। 1 दर्जन मैंने उस ट्रे में रखा और 2 मैंने ये साइड पे रखा। तकरीबन इससे 14 जो है हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो आपके घर में जो साइज़ है उस हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकते हैं। चले, यहाँ पे 2 अंडे हमने एक बॉल के अंदर या किसी कटोरी के अंदर ऐड कर देने हैं। जब बाज़ार वाले इसमें बनाते हैं ना, अंडे को कोट करके बनाते हैं, तो थोड़े अंडे से ज़्यादा वो किस तरह कबाब फ्राई कर लेते हैं ये मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। चुटकी भर इसमें नमक जाएगा और चुटकी भर हमने इसमें पपरिका पाउडर ऐड कर देना है। फिर से बता रहा हूँ, ये लाल मिर्च की तरह होता है, जस्ट कलर के लिए यूज़ होता है, ये कड़वी नहीं होती, तीखी नहीं होती। ठीक है, अच्छा, अब आपने जो है इसको फेंटना लाजमी है और बहुत ही ज़्यादा आपने इसको फेंटना है, फिर ये फ्लफ़ी से हो जाएंगे। बाज़ार वाले इसको ज़्यादा फेंटते हैं अंडे को, इसलिए जो है कम अंडे से वो ज़्यादा कबाब जो है फ्राई कर लेते हैं, तभी जाके उन्हें जो है अच्छी खासी बचत आ जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें, टिप्स और ट्रिक्स, इनको फॉलो करेंगे तो आप भी जो है अच्छे खासे पैसे घर पे बचा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कारोबार करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को फॉलो करें और कारोबार स्टार्ट करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर बरकत देगा। ठीक है, तो चलिए ये देखें, अब हमने जो है ऑयल को रखा हुआ है, तो ये प्री हीट है। खूबसूरत सा कबाब हमारा फ्राई होने के लिए तैयार है। तो अंडे को अच्छी तरह से एग वॉश करेंगे, अच्छी तरह से इसको कोट करेंगे अंडे के अंदर कबाब को, और इनको जो है हमने फ्राई करते जाना है बहुत ही प्यार के साथ। लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है, तो इसको जो है 1 बाय 1 इस तरह से रखते जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ का दोस्तों आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि फ्लेम जो है वो आपका वेरी लो होना चाहिए। वेरी लो फ्लेम पे आपने इसको गर्म करना है और उसी फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, क्योंकि हमने इसमें कॉर्न फ्लोर ऐड किया है, तो इसका फ्राइंग टाइम 6 से 7 मिनट मिनिमम है। ठीक है, कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक कुक होंगे। और अगर आपने जो है तेज़ आंच पे इनको फ्राई किया तो बाहर से अंडा आपको ऐसे लगेगा जैसे ये कबाब बन चुके हैं, तो अंदर तक कुक नहीं होंगे और अंदर जो कॉर्न फ्लोर है वो कच्चा रह जाएगा और आपको टेस्ट नहीं आएगा। फिर आप शिकवा करेंगे कि आपकी रेसिपी ठीक नहीं है। तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इनको फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी सेम एज इट इज़ बनेगी। ठीक है, जिस तरह से मैंने बनाई है। तो चलिए इनको जो है आपने सहारा देते हुए ना इस तरह से पलट लेना है। अगर तो आपको कलर इसका अच्छा ना लगता हुआ हो कि ये अच्छी तरह से फ्राई नहीं हुए, तो आप दोबारा जो है इसको बैक टर्न कर सकते हैं, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, उलट पलट करते हुए जस्ट आपने इनको खूबसूरत सा कलर आने तक अच्छी तरह से अंदर तक कुक करना है। तो देखिए शानदार किस्म की जो है हमारी आज की रेसिपी तैयार हो रही है।
इन्हीं बातों को फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही खस्ता मज़ेदार से क्रिस्पी से आपके जो है कबाब रेडी होंगे। मेहमानों को बना के देंगे तो वो आपके फ़ैन ही हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, शानदार किस्म के हमारे जो है कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। एग वॉश को हमने जो है अच्छी तरह से किया है ना कबाब को एग वॉश, तो ये देखें कितना शानदार किस्म का जो है अंडा इसके ऊपर क्रिस्पी सा आया है। तो चलिए फाइनल लुक की तरफ चलते हैं दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार किस्म के हमारे जो है कबाब बन के तैयार हो चुके हैं, जिन्हें बनाना इंतहाई आसान है। इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करें, इसको बनाएं और करें इंजॉय। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपने इस भाई को लाजमी बताइएगा कि आप पाकिस्तान के किस शहर या फिर दुनिया के किस कोने से मुझे देख रहे हैं। इसको खाएं पिएं और करें इंजॉय, रायते के साथ खाएं या फिर मायोनीज़ ले लें, केचप ले लें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।